हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। इस समय विंटर का मौसम चल रहा है, काफ़ी ठंड होने लगी है और देखिए इस समय जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 12 बजे दोपहर के 12 बजे का टाइम है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं है और बड़ा फॉगी फॉगी सा मौसम हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है और काफ़ी ठंडा मौसम होने लगा है। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमारे जो प्लांट्स हैं काफ़ी वो डोरमेंट हो जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी होती है प्लांट्स की, प्लांट्स का रेस्ट टाइम। उस समय प्लांट्स में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, किसी में फ्लावरिंग नहीं होगी, प्लांट्स में लीव्स भी नहीं आएंगी और यहाँ तक कि कई बार क्या होता है प्लांट्स की सारी जो लीव्स हैं वो येलो होके ड्राई होके गिरने लगती हैं। तो प्लांट जब डोरमेंसी में जाते हैं तो प्लांट की कुछ केयर करनी चाहिए, वरना विंटर्स में हमारे जो ये सारे प्लांट्स हैं ये ख़राब हो सकते हैं। तो जब प्लांट्स डोरमेंसी में जाते हैं यानी विंटर्स में हमें अपने प्लांट्स की केयर कैसे करनी है। देखिए यदि हमें जब हमारे प्लांट्स डोरमेंसी में होते हैं तो प्लांट्स के जब प्लांट्स का रेस्ट टाइम होता है तो कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये कौन-सी बातें हैं या कौन से काम हैं जो हमें विंटर्स में कर लेने चाहिए ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो एकदम हेल्दी रहें विंटर्स में भी। यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। देखिए डोरमेंसी की क्या पहचान होती है। डोरमेंसी काफ़ी लोग कहते हैं कि प्लांट डोरमेंट हो रहा है तो हम कैसे पहचानें। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि जब प्लांट एकदम डल-डल सा दिखाई दे, प्लांट में किसी और प्लांट की जो लीव्स है येलो पड़ने लगती हैं। जैसे देखिए इस तरह से ये मेरा टिकोमा का प्लांट है और सारी लीव्स इसकी येलो हो रही हैं। तो ये पहचान होती है कि प्लांट डोरमेंसी में जा रहा है। तो कौन-कौन से प्लांट विंटर्स में डोरमेंसी में जाते हैं ये भी आज हम आपको इस वीडियो में साथ ही साथ बताएँगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए विंटर्स चल रही हैं और दिसंबर का मंथ चल रहा है। काफ़ी ठंडा भी हो रहा है, लेकिन ये मेरे अडेनियम पे अभी भी देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। पूरी तरह से डोरमेंसी में नहीं गया है और देखिए इस वाले में ये ग्राफ्टेड है और इसमें भी बहुत सारे फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी हरी स्टेम्स पे बड्स अभी बनी हुई है। क्योंकि देखिए जैसे-जैसे धीरे-धीरे टेम्परेचर और कम होगा और ज़्यादा ठंडा होगा, वैसे-वैसे प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं और डिपेंड करता है कि कोई प्लांट जल्दी डोरमेंसी में चला जाता है और कुछ प्लांट थोड़ा लेट, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है उस समय डोरमेंसी में जाते हैं। ये देखिए ये जैसे अडेनियम है और इसकी जो देखिए इसमें डोरमेंसी का इफ़ेक्ट दिखाई देने लगा। ये जो कुछ प्लांट्स हैं और देखिए इनकी जो लीव्स है ये येलो होने लगी हैं। इस तरह से येलो होके गिरने लगते हैं और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा, आगे-आगे जब बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो तब क्या होता है, कई बार ये होता है कि प्लांट्स अपनी सारी लीव्स गिरा देता है और खाली स्टेम्स स्टेम्स दिखाई देती हैं। तो यही डोरमेंसी की पहचान होती है। ये देखिए ये जेट प्लांट है और ये देखिए कितना डल-डल दिखाई दे रहा है। ये जेट प्लांट कितनी प्यारी है और आप देख रहे होंगे देखिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्लांट खराब ही हो जाएगा। इसकी जो स्टेम्स है वो एकदम ड्राई-ड्राई होने लगी हैं। लीव्स भी इसकी सूख सी रही हैं और एकदम डल-डल प्लांट ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नहीं है कि ये प्लांट खराब हो रहा है। ये प्लांट डोरमेंसी में है और जैसे ही टेम्परेचर सही होगा, जैसे फ़रवरी लास्ट से जब टेम्परेचर गर्म होने लगता है, प्लांट डोरमेंसी से बाहर आने लगेगा, वैसे ही प्लांट में ग्रोथ दिखाई देने लगेगी और प्लांट्स एकदम हेल्दी-हेल्दी दिखाई देगा। तो यही पहचान होती है कि जब प्लांट डोरमेंसी में जाता है तो प्लांट बहुत डल-डल दिखाई देता है और प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो येलो होके गिरने लगती हैं। देखिए जबकि काफ़ी ठंडा होने लगा है, लेकिन मेरे कुछ अडेनियम्स पे अभी भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। इसमें भी एकदम बंच में फ्लावर्स खिले हुए हैं और बहुत सारी बड्स बनी हुई हैं। तो अभी जैसे-जैसे और टेम्परेचर कम होगा पूरी तरह डोरमेंट हो जाएँगे। काफ़ी प्लांट डोरमेंसी में चले गए हैं और कुछ एडेनियम्स मेरे अभी भी बड़े अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमें जो करना है विंटर्स में देखिए वो ये है कि हमें अपने जो प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं, जैसे गुड़हल हुआ, चंपा हुआ, एक्ज़ोरा है, अडेनियम है, इन सभी प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे रख लेना चाहिए। ये देखिए एक्ज़ोरा है और ये देखिए इसकी जो लीव्स हैं ये एकदम ऐसे बर्न सी होने लगी हैं। ये सब ठंड की वजह से हो रहा है। जो फॉग पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ता है, उसकी वजह से इसकी जो लीव्स हैं ये देखिए एकदम ड्राई-ड्राई दिखने लगती हैं और धीरे-धीरे यदि हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे ये जो प्लांट हैं खराब हो जाएँगे। तो विंटर्स में इसलिए केयर करना कुछ प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
जो प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें जो भी ऐसे प्लांट्स हैं उन्हें ग्रीन नेट के नीचे रख लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि नर्सरी में विंटर्स में प्लांट्स नर्सरी वाले ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, जहाँ धूप तो आती है लेकिन फॉग और फ्रॉस्ट प्लांट्स पर नहीं पड़ता, जिससे प्लांट्स विंटर में भी एकदम हेल्दी रहते हैं। यदि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ग्रीन नेट में आप प्लांट्स रखें, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ये सभी प्लांट्स ऐसी जगह शिफ्ट कर दें, सेमी शेड में या बरामदे में, जहाँ धूप तो आती हो लेकिन ऊपर से फॉग और फ्रॉस्ट प्लांट पर नहीं पड़े। जिससे क्या होगा, प्लांट में डोरमेंसी का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें अंदर रख देंगे सेमी शेड वगैरह में तो प्लांट्स की अपनी लीव्स नहीं गिराएगा, पर डोरमेंसी का इफेक्ट थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये तो एक नेचुरल साइकिल है कि जब विंटर्स पड़ती हैं तो प्लांट डोरमेंसी में जाता है, ये प्लांट का रेस्ट टाइम होता है। लेकिन ये हाँ ये ज़रूर है कि प्लांट जो लीव्स है वो थोड़ा कम गिराएगा और प्लांट्स हेल्दी रहेगा। और फॉग ऑफ फ्रॉस्ट से क्या होता है, जो स्टेम्स वगैरह पे पड़ती है, लीव्स पे पड़ती है, तो प्लांट्स खराब होने का डर रहता है। तो आप ये कर सकते हैं कि सेमी शेड वगैरह में प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं। और यदि ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि कोई बड़ी प्लास्टिक शीट लेके या कोई चादर से प्लांट्स को रात में ढक दीजिए और फिर सुबह होते ही इन वो शीट या प्लास्टिक की जो शीट से आप प्लांट रखते हैं वो हटा दीजिए। जिससे क्या होगा, रात में जो फॉग और फ्रॉस्ट वगैरह पड़ता है वो प्लांट्स में नहीं पड़ेगा, जिससे विंटर्स में भी प्लांट एकदम हेल्दी रहेंगी। और क्या होता है कि देखिए जैसे ये चंपा है, ये भी डोरमेंसी में जाता है, और ये बोगनविलिया है, ये भी डोरमेंसी में जाता है। लेकिन ये इतने हार्डी प्लांट होते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड में भी यदि ये बाहर रखे रहें तो इन प्लांट्स का कोई ख़राब नहीं होते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फॉग और फ्रॉस्ट से ख़राब हो जाते हैं। जैसे ये एक्ज़ोरा है, तो एक्ज़ोरा विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा फॉग और फ्रॉस्ट पड़ता है तो ये ख़राब हो सकता है। तो एक्ज़ोरा है और अडेनियम है, अपराजिता है, तो इन प्लांट्स को आप सेमी शीट में रख दीजिए या किसी प्लास्टिक शीट वगैरह से इसको रात में ढक दें। ये देखिए, ये अपराजिता में भी हालाँकि फ्लावरिंग हो रही है, पर ये देखिए कुछ काफ़ी इसके जो लीव्स हैं वो येलो भी होने लगी हैं और ड्राई सा और डल सा ये प्लांट दिखाई दे रहा है। तो जैसे ये अपराजिता है, एक्ज़ोरा है, अडेनियम है, इन्हें आप सेमी शेड वगैरह में शिफ्ट कर दें या किसी प्लास्टिक शीट से इसको रात में ढक दें, ताकि फॉग और फ्रॉस्ट से ये प्लांट खराब नहीं हो। ये मोगरा है, मोगरा भी डोरमेंट होता है, और देखिए इसके जो लीव्स हैं कितनी डल दिखाई देने लगी हैं, और धीरे-धीरे यदि हम इसको सेमी शेड वगैरह में नहीं शिफ्ट करेंगे तो ये प्लांट भी खराब हो सकता है। दूसरा काम जो विंटर्स में हमें करना है वो ये है कि पानी हमेशा आप सॉइल चेक करके दें। जब प्लांट में आप इस तरह से सॉइल चेक कीजिए, जब 1-2 इंच नीचे तक देखिए एकदम ना ड्राई सॉइल है, जब आप 1-2 इंच तक इसकी पॉट की सॉइल ड्राई हो तभी पानी दें। वरना क्या होता है, विंटर्स में जब प्लांट डोरमेंट होते हैं तो प्लांट को बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो ओवर वाटरिंग की वजह से ही प्लांट्स खराब होते हैं। तो इसलिए हमेशा प्लांट को में की जो सॉइल है उसको चेक करके ही आप पानी दें। जब सॉइल एकदम ड्राई हो तभी पानी दें। ऐसा कोई सीधा-सीधा हिसाब नहीं होता है कि 3 दिन बाद हमें पानी देना है या 4 दिन बाद। जब एकदम प्लांट की जो सॉइल है वो ड्राई दिखाई दे तभी आप उसमें पानी दें, क्योंकि विंटर्स में ओवर वाटरिंग से प्लांट बहुत जल्दी खराब होते हैं। बात जो हमें ध्यान रखनी है या काम करना है वो ये है कि इस समय जब प्लांट डोरमेंसी में होते हैं तो प्लांट्स किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं करते हैं। प्लांट में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती है तो प्लांट को किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए इस समय कोई भी प्लांट्स में केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दें। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है लीव्स गिरा रहा है या ड्राई हो रहा है, डल दिखाई दे रहा है, तो हम उसमें सोचते हैं कि फर्टिलाइज़र देने से प्लांट सही हो जाएगा और फर्टिलाइज़र देने लगते हैं, जिसका उल्टा ही असर पड़ता है कि प्लांट खराब होने लगता है। तो इसलिए विंटर्स में आप अपने प्लांट्स में किसी भी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दें। दिसंबर जनवरी में जो भी प्लांट्स आपके डोरमेंसी में जाते हैं, जैसे चंपा हुआ, बोगनवेलिया हुआ, जेट प्लांट है या अडेनियम है, इनमें आप किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं दें। हाँ, जो इसके विपरीत जो विंटर्स के फ्लावर प्लांट हैं, जैसे ये गुलदाउदी है, पिटूनिया है, तो
इनमें आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये देखिए ये मैरीगोल्ड है, क्योंकि इनका ग्रोथ टाइम है और ये अपनी पूरी ग्रोथ पे हैं। देखिए तो जो विंटर्स के फ्लावर प्लांट है इनमें आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इनमें भी आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग फर्टिलाइज़र ही दें, क्योंकि वो काफ़ी रहता है इन विंटर्स के जो सीजनल फ्लावर प्लांट होते हैं इनके लिए काफ़ी होता है। ये देखिए ये मेरा देसी कनेर का है प्लांट, और इसमें भी कितनी सारी बड्स बनी हुई हैं। अभी पूरी तरह से डोरमेंट ये प्लांट नहीं हुए हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। देखिए ये चंपा है, चंपा भी डोरमेंट होता है प्लांट, और देखिए इसकी काफ़ी जो लीव्स हैं वो येलो होने लगी हैं, और धीरे धीरे ये प्लांट अपनी सारी लीव्स गिरा देगा। देखिए जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो ये है कि हमें इस समय अपने प्लांट में किसी भी तरह की प्रूनिंग या कटाई छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये डोरमेंसी में जब प्लांट होता है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, तो ऐसे में प्लांट की कोई भी कटिंग या प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। इस समय देखिए लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें अपने सभी प्लांट्स में मंथ में एक बार नीम ऑयल का अच्छे से स्प्रे करना चाहिए। इस तरह से महीने में एक बार आप अपने प्लांट्स का अच्छे से स्प्रे ज़रूर करेंगे। देखिए शिफ्लेरा प्लांट है, जिसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। तो ये देखिए ये इसकी जो लीव्स है ये भी एकदम डल डल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसकी इसमें भी देखिए ये भी प्लांट मेरा डोरमेंसी में जा रहा है। तो इस तरह से देखिए अम्ब्रेला प्लांट हुआ, जिनसे फाइकस से भी डोरमेंट हो जाते हैं। तो अच्छे से आप नीम ऑयल का स्प्रे मंथ में एक बार ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि प्लांट में यदि किसी तरह का या कोई इंसेक्ट्स या फंगस वगैरह होती है तो वो सही हो जाती है, और प्लांट में किसी भी तरह का फंगस या इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते हैं। तो नीम ऑयल का स्प्रे मंथ में आप एक बार ज़रूर करें। नीम ऑयल का स्प्रे आपको कहीं भी जैसे किराना स्टोर या नर्सरी वगैरह पे मिल जाएगा। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डिज़ोल्व करके आप मंथ में एक बार अपने सभी प्लांट्स में नीम ऑयल का स्प्रे अच्छे से करें। तो बस इन छोटी-छोटी कुछ बातों का ध्यान रखिए, कुछ काम कर लीजिए। अभी तो देखिए दिसंबर चल रहा है और अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। थोड़ी-थोड़ी ठंड शुरू हुई है, जैसे-जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फॉग और फ्रॉस्ट पड़ने लगेगा, तो हमारे ये जो सारे सुंदर-सुंदर प्लांट है ये डोरमेंसी में चले जाएँगे, और उस समय हमें इनकी केयर और ये जो काम हमने बताए ये करने बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे जो सारे प्लांट्स हैं ये ख़राब हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।